आज की इस वीडियो में कुछ अलग चीज़ बताने वाला हूँ, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ आपको बताने वाला हूँ जो आपके लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। कभी भी आप मार्केट जाते होंगे तो आप वहाँ पे कोई भी सब्जी खरीदते होंगे या फिर कुछ भी खरीदते होंगे, तो वहाँ पे आप जाते होंगे मार्केट में, आप पूछते होंगे कि जैसे ये भिंडी है, भिंडी कितने रुपए किलो है ना। तो दुकानदार बोलता होगा 70 रुपए किलो है या फिर 80 रुपए किलो है, कितने रुपए भी किलो है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और आप बोलते होंगे कि मुझे 100 ग्राम दे दो, तो 100 ग्राम वो देता होगा और उसके बाद आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होता होगा कि 100 ग्राम का एग्जैक्ट प्राइस क्या होगा, एग्जैक्ट दाम क्या होगा, कॉस्ट क्या होगा, वो आपको नहीं पता होता है, आप नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं। तो दुकानदार जितना मांगता है आप उतना निकाल के दे देते हैं, होता है कि नहीं? ये सबके लाइफ में होता है। तो इसी टाइप का आज का कुछ आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर करने वाला हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करें, कैसे सॉल्व करें और क्या माइंडसेट लेके चले इस टाइप के क्वेश्चन में आप न अटके। ठीक है, तो चलिए आपको मैं एकदम सिंपल क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। एकदम सिंपल क्वेश्चन देखिए, जैसे मान के चलिए आपको कोई दुकानदार है, वो बोला कि 35 किलो का दाम है ना, 35 किलो का दाम 70 रुपये है। ठीक है, सिंपल सा एकदम कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ। 35 किलो अगर आप कोई सामान खरीदते हैं तो उसका दाम कितना पड़ रहा है? 70 रुपया। तो अगर आपसे आप कोई क्वेश्चन करेगा कि मान के चलिए कि 245 किलो का कितना दाम होगा, है ना, आपसे आप कुछ भी पूछ सकते हैं। आप देखिए, अब यहाँ पे आपसे आप कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब आपको एक डेटा दे दिया हुआ है कि 35 किलो का दाम 70 रुपया है, तो अब आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 100 ग्राम का कितना होगा, 250 ग्राम का कितना होगा, 35 किलो है ना ये, तो हो सकता है 25 किलो का दाम कितना होगा, 40 किलो का दाम कितना होगा। तो देखिए, कुछ भी आपको जरा भी कहीं पे भी घबराना नहीं है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एक चीज करना है, आपको पहले क्वेश्चन देखना है कि ग्राम में पूछा जा रहा है या किलोग्राम में पूछा जा रहा है। अगर किलोग्राम में पूछा जा रहा है तो सबसे पहले आप 1 किलोग्राम का निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर 35 किलो का दाम इतना है, 70 रुपया है, तो 1 किलो का निकालते हैं। तो 1 किलो का निकालने के लिए क्या करेंगे? 70 इस साइड रहेगा ही, 70 इस साइड रहेगा ही, और ये 35 इस साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में आ जाएगा। तो ये 35 से ये डिवाइड हो जाएगा, यानी भाग हो जाएगा। तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, अगर आप मन से कर पाते हैं तो अच्छी बात। ठीक है, तो इसको काट देते हैं, कितना हो जाएगा? 35 दूना 70, यानी 1 केजी का दाम कितना निकला? 1 केजी का दाम कितना निकला? 2 रुपया। मतलब 1 केजी आप सामान खरीदते हैं तो उसका दाम कितना पड़ेगा? 2 रुपया पड़ेगा। अब आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं केजी में, आप इजिली निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे मान के चलिए आपसे कोई पूछेगा कि 245 किलो का निकालिए कितना दाम होगा, तो निकालते देखिए, 245 किलो, इसका दाम बताइए कि कितना होगा। तो देखिए, 1 किलो का दाम 2 रुपया है, तो सिंपली इसको क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा? तो देखिए, 5 दूना 10, हाथ में 1, 4 दूना 8, 1 9, 2 दूना 4, यानी 490 रुपया, है ना। देखिए कितना इजी है। केजी में पूछा तो केजी में निकाल लिया। अगर ग्राम में पूछता तो यहाँ पे 1000 ग्राम लिखते, क्योंकि 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। तो इस 70 को 1000 ग्राम से, अभी मैं ग्राम वाला भी बताऊंगा, ठीक है, पहले आप केजी वाला अच्छे से समझ लीजिए। तो 1 केजी का निकाल लिया तो कितना हो गया? 2 रुपया। अब यहाँ से आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछे कि बताओ कि 40 किलो का दाम कितना होगा, है ना। अगर आपसे मान के चलिए यहाँ पे पूछ देता है कि 40 किलो का दाम कितना होगा, है ना, तो देखिए मान के चलिए यहाँ पे आपसे पूछ देगा कि 40 किलो का दाम कितना होगा। तो देखिए, 1 किलो का दाम है 2 रुपया, तो 40 किलो का कितना हो जाएगा? इससे 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 80। कितना हो जाएगा? 80 रुपया। 40 किलो का कितना हो जाएगा? 80 रुपया हो जाएगा। अब अगर मान के चले आपसे पूछेगा 100 किलो का कितना होगा, तो देखिए 100 किलो का निकालते हैं। 100 किलो, है ना, 1 किलो का दाम 2 रुपया, तो 100 किलो को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? सिंपल है, 200, यानी 200 रुपया हो जाएगा, है ना। तो बहुत आसान है। आप मोबाइल का कैलकुलेटर, अगर देखिए आपको डिवाइड करने में दिक्कत होता है ना, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मोबाइल निकालिए, कैलकुलेटर का यूज करिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा आपको माइंड लगाना, बस आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये तो समझ में आ गया केजी वाला। अब मैं ले चलता हूँ ग्राम वाला। तो देखिए, ग्राम वाला भी मैं आपको बताता हूँ कि ग्राम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, केजी तो समझ में आ गया। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, अगर केजी में अगर क्वेश्चन है, ठीक है, केजी में आपको क्वेश्चन दिया है और आपको केजी में ही निकालना है, मतलब जैसे आपको दिया हुआ कि 35 किलो का दाम 70 रुपया है और आपसे पूछ रहा है कि 550 केजी का दाम कितना होगा, 450 केजी का दाम कितना होगा, तो सबसे पहले आप 1 केजी का दाम निकाल लीजिए और जितना पूछ रहा है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल। चलिए अब देखते हैं ग्राम वाला। ग्राम वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो देखिए, जैसे मान के चलिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 केजी का दाम, 1 केजी का दाम आपको 100 रुपया दिया हुआ है।
ठीक है, 1 केजी का दाम कितना है, 100 रुपया दिया हुआ है। तो अब आपसे पूछेगा कि 250 ग्राम का निकालिए। देखिए कितना कंफ्यूजन आ गया, 250 ग्राम का दाम कितना होगा। अगर आप उसी सामान का 250 ग्राम खरीदेंगे तो आप उसको कितना पैसा देंगे। तो 1 किलो का आपने कितना पैसा दिया है, 100 रुपया। 100 रुपया, अगर आप 1 किलो लेंगे तो 100 रुपया देना होगा। तो 250 ग्राम लेंगे तो कितना रुपया आपको देना होगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इस केजी को आपको ग्राम में बदल लेना है। तो 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो इधर क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम, और इधर क्या हो जाएगा, 100 रुपया। क्योंकि 1000 किलो, सॉरी 1000 ग्राम में कितना कितना रुपया आपको देना पड़ रहा है, 100 रुपया देना पड़ रहा है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, 1 ग्राम का निकालेंगे। जैसे यहाँ पे 1 किलो का निकालते थे ना, यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राम में तो 1 ग्राम का निकालेंगे। उसका जितना भी ग्राम पूछे आप इजीली निकाल पाएंगे। तो चलिए 1 ग्राम का निकालते हैं। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 तो रहेगा ही, है ना, अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे जितना भी होगा सेम टू सेम आप डिवाइड में डाल दीजिए। तो डाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/10 हो जाएगा, है ना, 1/10। यानी 1 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा, 1/10। चाहे तो आप इसको मतलब दशमलव भी ले जा सकते हैं या फिर ऐसे भी रख सकते हैं, आंसर उतना ही आने वाला है। तो अब यहाँ पे देखिए 250 ग्राम पूछा है ना, तो 250 ग्राम और 1 ग्राम का दाम कितना है, 1/10। तो सिंपली आप इसको 1/10 से गुना कर दीजिए। तो गुना करने पे क्या होगा, ये जीरो और ये जीरो कट गया तो बचा क्या, 25 रुपया। यानी आप 250 ग्राम अगर लेते हैं, यानी 250 ग्राम लेते हैं, तो उसका दाम कितना पड़ेगा, 25 रुपया पड़ेगा, है ना। तो ये तो कैलकुलेशन हुआ, ये तो कैलकुलेशन वाला मेथड हुआ। अब बताएंगे सर लॉजिक वाला। देखिए अब आप अपना कॉन्सेप्ट लगा के भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, तो देखिए बहुत आसान कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला आपके लिए। देखिए जैसे यहाँ पे 1 किलो का दाम कितना दिया था, 100 रुपया। तो देखिए तो 1000 ग्राम में लिख सकता हूँ, 1 किलो में कितना 1000 ग्राम होता है। तो 1000 ग्राम और इसके इक्वल में कितना होता है, ये कितना कितना है, 100 रुपया का है। तो 100 रुपया लिख दिया, है ना। तो 1000 ग्राम में कितना हो गया, 100 रुपया हो गया। तो अगर आप इसको डिवाइड कर दे, मतलब अगर 500 ग्राम कर दे, हाफ करते चलना आपको, ठीक है। तो हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 हाफ करना है आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 500 ग्राम और प्लस 500 ग्राम, है ना। देखिए कितना इजी कॉन्सेप्ट है, 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम, है ना, 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम, अलग अलग 500 ग्राम मैंने कर दिया। तो अलग अलग 500 ग्राम अगर मैंने किया तो यहाँ पे 2 पार्ट में बांट दिया मैंने, एक 500 ग्राम इधर, एक 500 ग्राम इधर। तो इसका मतलब 2 500 ग्राम है, तो एक 500 ग्राम का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना रुपया मुझे देना होगा। तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 100 रुपया था, तो इसका दाम कितना हो जाएगा, 50 रुपया। कितना हो जाएगा, 50 रुपया। यानी 500 ग्राम का दाम कितना हो जाएगा, 50 रुपया। देखिए आप चेक भी कर सकते हैं, 50-50 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 500 ग्राम को जोड़ेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मैं आपको बस प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि आपने ये जो निकाला वो सही है या नहीं, ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। तो आपसे पूछा कितना का गया था, 250 ग्राम, प्रोसेस सही है, लेकिन आपसे यहाँ पे 250 ग्राम पूछा था, तो आप इजीली निकालेंगे। 275 पूछ देगा तो फंस जाइएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको भी कैसे यूज करते हैं। आप देखिए 500 ग्राम में आप 2 अलग अलग अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 250 ग्राम 250 ग्राम, है ना। क्या लिख सकते हैं, 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो 500 ग्राम का दाम कितना था, 50 रुपया। तो 250 का दाम इसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि 2 पार्ट में बांट दिया मैंने। तो यानी 250 का दाम कितना हो जाएगा, 25। तो यहां से भी आपका क्या निकला, 25 रुपया, ठीक है। समझ पा रहे हैं। तो देखिए ग्राम वाला क्वेश्चन निकालना बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको बस दिमाग लगाना है, आप इजिली निकाल पाएंगे। तो आज मैं बस 2 ही क्वेश्चन रहने देता हूं। अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए ऐसा, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं और भी क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा, और भी आपको कैलकुलेशन बताऊंगा कि शॉर्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं। अगर आपको ऐसे और कॉन्सेप्ट चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करके जाइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिसमें बिल्कुल भी पैसा नहीं लगता, मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।